फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान में कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कृषि राजस्थान में, कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में जो कृषि है, राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट, मैदानी भागों को कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है क्योंकि यह सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है। अरावली क्षेत्र में राजस्थान की सबसे कम कृषि की जाती है। जो अरावली क्षेत्र है वहाँ राजस्थान में सबसे कम कृषि की जाती है। राजस्थान के कुल कृषि जलवायु प्रदेश जो हैं वो उनकी संख्या है 10। कृषि का महत्व रोजगार के हिसाब से अगर देखा जाए, रोजगार में इसका योगदान है भारत में 52% योगदान है, जिसमें से राजस्थान में 62%। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान भी है। इंपोर्ट करता है ये खाद्य तेल और एक्सपोर्ट करता है ये खाद्यान्न। ठीक है। थर्ड है जीडीपी में भी इसका योगदान है। 2016 से 17 के बीच की ये रेटिंग है। ठीक है। स्थिर कीमतों पर 25.29% और चालू कीमतों पर 25.50%। नेक्स्ट है कृषि के प्रकार। यहाँ मिश्रित कृषि है, इसमें कृषि प्लस पशुपालन भी है। नेक्स्ट है खडिन कृषि। खडिन कृषि में क्या होता है, जो है प्लाया झीलों में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि, ये सर्वाधिक जैसलमेर में की जाती है। बरानी कृषि, ये वर्षा आधारित या बिना सिंचाई की जाने वाली कृषि है जो कि बाड़मेर में होती है। ठीक है। बरानी कृषि जो होती है वो सर्वाधिक बाड़मेर में होती है। इसमें क्या होता है कि वर्षा आधारित हो, यानी अगर वर्षा हुई तो कृषि हुई हो पाएगी, नहीं तो बिना सिंचाई वाली है। ठीक है। मोनो कृषि, एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल का उत्पादन किया जाता है मोनो कृषि में। डिओ कल्चर, एक वर्ष में एक खेत में दो फसलों का, डिओ मतलब मोनो मतलब एक और डुओ मतलब दो, तो एक वर्ष में एक ही खेत में दो फसलों का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है। मोनो में एक फसल का। ओरिगो कल्चर, एक वर्ष में एक खेत में तीन फसलों का उत्पादन किया जाएगा। मोनो में 1, डिओ में 2 और ओलिगो में 3 फसलों का उत्पादन एक साल में किया जाएगा एक खेत में। रिले कृषि, जब एक कृषि वर्ष में 4 फसलों का उत्पादन किया जाए तो हमारा ये कृषि कह जाएगी रिले कृषि। कृषि वर्ष जो होता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच का समय होता है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या होता है कि वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। उपनाम इसके हैं पर्यावरण की दुश्मन, आदिवासियों की कृषि, कर्तन दहन कृषि और वालरा कृषि राजस्थान में इसको कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि के ये सब नाम हैं। ठीक है। पर्यावरण के दुश्मन क्योंकि वनों को काट करके, तो ये जाहिर सी बात है जब वनों को काटा जाएगा तो पर्यावरण की दुश्मन है ये कृषि। फिर आदिवासियों की, क्योंकि वो लोग काटते हैं फिर जलाते हैं, आदिवासियों की कृषि कहा जाता है क्योंकि आदिवासी जो है ज़्यादातर वन में रहते हैं। अब कर्तन यानी काटना और दहन, काट कर और जलाना। ठीक है। तो ये कर्तन और कृषि और दहन कृषि में आ गई। ठीक है। और ये वालरा कृषि राजस्थान में कहा ही जाता है। चिमाता जो है ये स्थानांतरित कृषि को पहाड़ी क्षेत्र में कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो चिमाता कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। ठीक है। और दजिया जो है वो स्थानांतरित कृषि को कहाँ कहा जाता है, मैदानी भागों में इसे दजिया कहा जाता है। जो भील जनजाति है, ठीक है, वहाँ इनके द्वारा ये राजस्थान में इसको वालरा कृषि कही जाती है। वालरा कृषि जो है सर्वाधिक भीलों के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या है, सर्वाधिक जो होती है ये भारत के यानी पूर्वी भारत, यानी इसमें है असम और नागालैंड। ठीक है। और जो है दक्षिण भारत में अगर देखा जाए, दक्षिण भारत नहीं, ये दक्षिणी राजस्थान या राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि की जाती है।
ठीक है, इसे हम मान सकते हैं कि राजस्थान में ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है ये। नेक्स्ट है 8वां, समोच्च रेखीय कृषि यानी कॉन्ट्योर एग्रीकल्चर। समोच्च रेखीय कृषि जो होती है वो पर्वतीय ढालों पर की जाने वाली कृषि है। कहाँ? पर्वतीय ढालों पर की जाने वाली कृषि जो है वो समोच्च रेखीय कृषि कहलाती है। 9वां है शुष्क कृषि या एरिड एग्रीकल्चर। इसको आर्द्र कृषि भी कहा जाता है, 75 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, यहाँ जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि कही जाती है शुष्क कृषि, और आर्द्र कृषि जो है 75% से अधिक वाले में होता है। 10वां है ट्रक फार्मिंग। ठीक है, यहाँ क्या होता है, उपनगरों में एक रात में ट्रक के माध्यम से नगरों को जल्दी खराब होने वाले उत्पाद जैसे फल फूल सब्जी दूध उत्पाद या करवाना जो है ट्रक फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ट्रक में ये फार्मिंग कराते हैं, फल फूल सब्जी दूध आदि का ये उपलब्ध कराया जाता है ट्रक द्वारा। अब ट्रक जो है कृषि के वैज्ञानिक प्रकार, पहला है कृषि के नाम और ये हाँ संबंधित उत्पाद। ठीक है, पहला है सेरीकल्चर, कहा जाता है रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर को ये रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन को रखते हैं, मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर। वीटीकल्चर अंगूर की कृषि से संबंधित है। वर्मी कल्चर में क्या होता है, केंचुए का उत्पादन होता है। वर्मी कल्चर में केंचुओं का उत्पादन होता है। पोमोलॉजी में फलों का उत्पादन किया जाता है। पोमोलॉजी जो है वो कृषि का जो है नाम है, यहाँ फलों की खेती की जाती है। हार्टिकल्चर में हम बागवानी को महत्व देते हैं, बागवानी कृषि जो है हार्टिकल्चर से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, जहाँ तक नाम से क्लियर हो रहा है, फ्लोरी मतलब फूलों का। ठीक है, पीसीकल्चर, पीसी मतलब मछली यानी मत्स्य उत्पादन। ठीक है, फिर ओलिवी कल्चर जैतून की खेती। ठीक है, सिल्वीकल्चर वनों की खेती। ओलेरीकल्चर ये है सब्जियों से उत्पादन की जाती है। ठीक है, सब्जियों का उत्पादन जो है ओलोरीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कृषि फसलों का वर्गीकरण। जो कृषि फसलें हैं ये दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, एक मौसम के आधार पर, दूसरा है उपयोग के आधार पर। ठीक है, अब मौसम के आधार पर देखा जाए तो ये खरीफ, इसको कहते हैं स्यालू, खरीफ की फसल को स्यालू कहते हैं। रबी की फसल इसको उनालू कहते हैं, रबी की फसल को हम क्या कहते हैं, उनालू। और तीसरी जो है फसल हमारी मौसम के आधार पर ये जायद है। इसकी जो बुआई होती है जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, ये शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाजरा मोठ ज्वार ग्वार तिल चावल मूंग मूंगफली कपास गन्ना चावल चावला है मक्का सोयाबीन सूर्यमुखी उड़द अरहर जूट और अरंडी, इनकी खेती होती है खरीफ में। ठीक, यहाँ रबी की फसल उनालू जिसको कहते हैं, इसकी बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक। ये लॉन्ग डे प्लांट हैं। ठीक है, ये ज़्यादा दिन तक होते हैं। जैसे गेहूँ चना जौ मटर मसूर मेथी सरसों तारामीरा इसबगोल जीरा धनिया लहसुन अदरक हल्दी अफीम अलसी और तंबाकू। नेक्स्ट है जायद, इसकी जो बुआई होती है मार्च अप्रैल से, कटाई होती है जून मई जून में। ठीक है, इसमें सब्जियां हैं, हरी सब्जियां खरबूजा तरबूज ये सब आते हैं जायद में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नोट में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये कुल कृषि फसलों में 65% खरीफ तथा 35% जो है रबी की फसल बोई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है उपयोग के आधार पर कृषि फसलों का वर्गीकरण। तो पहले है उपयोग के आधार पर भूमि उर्वरक फसलें जो हैं कौन कौन सी हैं,
दलहनें, जो दलहन फसलें होती हैं हमारी, ये भूमि की उर्वरता में वृद्धि भी करती हैं। जैसे चना है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, ये अपवाद इसकी है अरहर। ठीक है। नेक्स्ट है नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें। ठीक है। उद्योगों में आवश्यक वे फसलें जो उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती हैं, यानी जैसे जिसको तुरंत वह है नगद उसको पैसा दे देती हैं, यानी कच्चे माल डायरेक्ट। ठीक है, आप उसको बेच सकते हैं, तो ये नकदी फसल कहलाती हैं। जैसे कपास है, मूंगफली है, सरसों है, ग्वार है, गन्ना है, ये सब नकदी फसलों में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तिलहन फसलें, यानी ऐसे जो तेल निकलते हैं जिनके, जैसे है तिल, मूंगफली, सरसों, तारमीरा, सूर्यमुखी, सनफ्लावर का भी फूल जो है तेल निकलता है। ठीक है। फिर सोयाबीन, तिलहन और दलहन दोनों में आता है ये। ठीक है। फिर जैतून का तेल, रतनजोत यानी जिसको जैट्रोफा कहते हैं, इसको बायोडीज़ल भी कहा जाता है इससे। फिर अरंडी, होहोबा या जोजोबा। ठीक है। अलसी और राई। होहोबा जो और जोजोबा जो है मूल रूप से उत्तरी अमेरिका का पौधा है। ठीक है। और राजस्थान में इज़राइल से लाया गया। कहाँ से? इज़राइल से लाया गया राजस्थान में, ये होहोबा और जोजोबा। नेक्स्ट है चौथा रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? कपास और जूट। और यहाँ जो है खाद्यान्न में अगर इम्पोर्टेंट हैं तो ये गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ और ज्वार। ठीक है। राजस्थान की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है बाजरा है। बाजरा जो है यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत और विश्व का खाद्यान्न जो है वो चावल कहा जाता है। ठीक है। भारत और विश्व का प्रमुख खाद्यान्न जो है वो चावल है। राजस्थान की प्रमुख जो है वो फसल है बाजरा। प्रमुख फसलों के उपनाम, कपास को बढ़िया एवं सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को बढ़िया या सफ़ेद सोना कहा जाता है। अफीम, इसको काला सोना कहा जाता है। अफीम को काला सोना कहा जाता है। होहोबा, जोजोबा, ये इसको पीला सोना या गोल्ड ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। होहोबा और जोजोबा को क्या कहा जाता है? पीला सोना या गोल्ड ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। बांस को आदिवासियों का जो है हरा सोना के नाम से जाना जाता है। ज्वार जो होता है वो गरीब की रोटी। ठीक है, इसको कहा जाता है। ईसबगोल जो है वो घोड़ा जीरा कहलाता है। ईसबगोल जो है वो घोड़ा जीरा कहलाता है। जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर जूट को। मूंगफली है, गरीब की बादाम के नाम से भी जाना जाता है। गरीब की बादाम मूंगफली है। नेक्स्ट है ये सीमा स्टेट जो है एमपी है। ठीक है। और राजस्थान राजकोट ये तो लूण कर्नलसन है। प्रमुख कृषि उत्पादों और फसलों का जो उत्पादन जो है ये 14-15 में। ठीक है। किस किस ज़िले हैं, कौन कौन सा फसल उत्पादन करते हैं? तो मक्का का जो उत्पादन करता है ये ज़िला है भीलवाड़ा। उड़द जो है बूंदी जो है ये ज़िला उत्पादन करता है। अफीम के लिए चित्तौड़गढ़ फेमस है। आम जो है चित्तौड़गढ़ में ही है। कुल खाद्यान्न जो है ज़्यादातर जो है अलवर में कुल खाद्यान्न है, और कुल अनाज भी अलवर में ही है। बाजरा मुख्य रूप से अलवर में है। एरिया इसका बाड़मेर है। ठीक है। और राई जो है ये भी अलवर में। सरसों भी अलवर में ही। ठीक है। अंगूर जो है श्री गंगानगर, ग्वार गंगानगर में, गेहूँ गंगानगर में मुख्य रूप से। 13 गन्ना जो है वो गंगानगर में। गंगा से क्लियर भी हो रहा है। खट्टे फल जो हैं ये श्री गंगानगर। किन्नू या माल्टा कहते हैं ये गंगानगर में ही। मौसमी ये है गंगानगर में भी। जौ भी गंगानगर में। संतरा झालवाड़ राजस्थान और नागपुर में। ठीक है। राजस्थान के नागपुर में, ये इसको झालवाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। धनिया जो है झालवाड़ और सोयाबीन भी झालवाड़ में। ठीक है। चना, कुल तिलहन और कुल दलहन जो है ये बीकानेर में पाया जाता है, यानी बीकानेर की प्रमुख फसलें हैं। कुल जो मसाले हैं ये भी झालवाड़ में ही हैं। मसाले जो हैं झालवाड़ में।
टमाटर जो है ये जयपुर से ज़्यादा है मुख्य रूप से। मोठ जो है ये चूरू में है। आंवला अजमेर में, आंवला अजमेर। और बीकानेर बेर, ठीक है, बीकानेर बेर से। फिर मूंग जो है ये नागौर में। अरंडी जो है जालौर में। अरहर जो है उदयपुर की है। चवला जो है झुंझुनू। प्याज जो है जोधपुर, जोधपुर में मुख्य रूप से प्याज का उत्पादन होता है। मसूर जो है ये बूंदी में होता है। और बूंदी में कौन सा है, उड़द भी है। फिर कपास जो है हनुमानगढ़ में। मटर जो है वो जयपुर में भी है, ठीक है। फिर मूंगफली जो है बीकानेर। अलसी जो है नागौर। मेथी जो है सीकर में। फिर ज्वार नागौर में। चावल हनुमानगढ़। तिल पाली में। मेहंदी पाली जिसको सोजत एरिया है यहाँ। तारा मीरा जो है ये जयपुर में। हरी मेथी नागौर में। जीरा जालौर में। तंबाकू जालौर में। मिर्ची जो है सवाई माधोपुर। अमरूद माधोपुर। हल्दी जो है ये डूंगरपुर की है, ठीक है, डूंगरपुर में ज़्यादा उत्पादन इसका है। अदरक उदयपुर में। लहसुन बारा में। केला बांसवाड़ा में। अनार जो है हनुमानगढ़ में मुख्य रूप से। चीकू सिरोही में। नींबू भरतपुर में। सौंफ नागौर में। और ईसबगोल जो है बाड़मेर में होता है। देश की फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान किन किन में है, तो नंबर 1 पे है राजस्थान में बाजरा, ये क्योंकि ये मुख्य खाद्यान्न है इसका। मेथी यहाँ मुख्य रूप से है। सरसों या रेपसीड, ठीक है। ग्वार भी सबसे ज़्यादा यहाँ ही है, प्रथम स्थान है। ये सब गोल की खेती में राजस्थान में सबसे पहला है। मूंग की खेती में सबसे पहला। और मोठ की, सौंफ की और धनिया में, ठीक है, ये राजस्थान सबसे पहला है। देश की फसलों में सबसे पहला इनका है, ठीक है। 2016-17 में उत्पादित जो कुल खाद्यान्न था 231.04 लाख मीट्रिक टन। और 17-18 में ये अनुमानित खाद्यान्न जो उत्पादन हुआ था 225.82 लाख मीट्रिक टन ये उत्पादन हुआ था। मोटे अनाज में राज्य का जो स्थान है ये प्रथम है, ठीक है। समस्त तिलहन उत्पादन में इसका द्वितीय, प्रथम गुजरात है, ये 16-17 के बाद की है, 16-17, 17-18 से। सोयाबीन उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है, मध्य प्रदेश प्रथम पे और द्वितीय महाराष्ट्र पे। तीसरा जो है सोयाबीन उत्पादन में इसका तीसरा है, ठीक है। प्रमुख कृषि फसलों में अनुकूल भौतिक दशाएं, फसल का नाम, तापमान और वर्षा की मात्रा तथा मिट्टी। कपास जो है वो होता है कितने डिग्री टेम्परेचर, 20 से 30 डिग्री। और वर्षा की मात्रा जो होनी चाहिए वे 50 से 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और मिट्टी हमको चाहिए हल्की काली मिट्टी। फिर मक्का 21 से 27 डिग्री ये सेंटीग्रेड चाहिए। और जो वर्षा की मात्रा चाहिए 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर चाहिए वर्षा। और इसके लिए मक्का के लिए दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। बाजरा के लिए टेम्परेचर चाहिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 सेंटीमीटर इसकी वर्षा की होनी चाहिए। और इसके बाजरा के लिए बलुई मिट्टी ज़रूरत है, ठीक है। गन्ना जो है ये इसको चाहिए 15 डिग्री से 25 डिग्री टेम्परेचर। और इसकी वर्षा जो है, इसको वर्षा ज़्यादा चाहिए 125 सेंटीमीटर से, ठीक है। इसको कापी मिट्टी चाहिए। गेहूँ को चाहिए 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। और ये 75% जो है सेंटीमीटर बारिश चाहिए। दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी है। सरसों के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ 100 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। और ये इसको ज़रूरत है दोमट मिट्टी की, ठीक है। नेक्स्ट है मूंगफली जो है हमारी, इसको 25 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 50 से 75 जो है सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और दोमट मिट्टी चाहिए। चावल को चाहिए 20 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री टेम्परेचर और 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। यानी चावल को सबसे ज़्यादा चाहिए दोमट मिट्टी के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। कृषि विकास हेतु किए जाने वाले प्रयास।
जो किए जाने वाले प्रयास हैं इनके बारे में देखते हैं। यहाँ नाम है और यहाँ उत्पाद। जैसे हरित क्रांति संबंधित थी खाद्यान्न फसलों से। श्वेत क्रांति फ्लड ऑपरेशन जिसको कहा गया, ये दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति ये आई तिलहन उत्पादन यानी तेल वाले उत्पादन से। नीली क्रांति ये आई मछली उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। रजत क्रांति अंडों के उत्पादन से, पूरे भारत की बात हो रही है। अमृत क्रांति जल तथा नदी जोड़ो परियोजना से। कृष्ण क्रांति, ठीक है, पेट्रोलियम से, यानी इसको काली क्रांति भी कहते हैं। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से है। धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति सभी खाद्यान्नों से संबंधित। इंद्रधनुषी क्रांति जो थी वो सभी खाद्यान्नों से संबंधित है। सनराइज क्रांति तकनीकी उद्योगों के संबंधित। स्वर्णिम क्रांति ये बागवानी से संबंधित है। अब चलते हैं हरित क्रांति पर। हरित क्रांति 1966 से 1967। हरित क्रांति के जो शब्द के जनक थे ये विलियम गॉड थे, ठीक है। अब वैश्विक जो है स्तर पर, ठीक है, वैश्विक स्तर पर ये नॉर्मन बोरलाग थे मैक्सिको के, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे सबसे पहले, ठीक है। पंजाब में ये गेहूं की फसल जो है ये थी लेरवा, ठीक है, गेहूं की किस्म थी, भारत में ही आई थी। सर्वाधिक लाभ जो है किस किस में हुआ, गेहूं और चावल में, और सर्वाधिक हानि जो हुई मोटे अनाजों को जैसे रागी, मक्का और बाजरा में। इसमें क्षेत्रीय असमानता बढ़ी और सामाजिक असमानता बढ़ी। क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों असमानता बढ़ी है, ठीक है। और इसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी है और भूमि की उर्वरता भी कम हुई है, ठीक है। दक्षिण भारत में हरित क्रांति का जो लाभ हुआ वो चावल में ही हुआ। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति 1970 में। इसके जनक थे वर्गीस कुरियन, जिसको अमूल बॉय कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की श्वेत क्रांति के साथ। दुग्ध क्रांति के कारण भारत में दुग्ध का उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। इस देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। प्रथम जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और तीसरा जो है गुजरात का है। कृषि एवं वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था जो है कौन कौन सी, ICAR, ठीक है, ये है शुष्क बागवानी, तबीची और सरसों, ठीक है, इसमें ये है भारतीय कृषि। नेक्स्ट है, आइए चलते हैं इनके जो केंद्र हैं उनके बारे में। ये तबीची यानी बीजीय मसालों से संबंधित, इसको कहते हैं ICAR, ये है अजमेर में, ठीक है, 2010 में। फिर सरसों अनुसंधान केंद्र ICAR, ठीक है, इसी से संबंधित है, ये सेवर भरतपुर में। फिर बाजरा अनुसंधान है बाड़मेर में, बाजरा जो है बाड़मेर में। चावल अनुसंधान है बांसवाड़ा में, चावल और मक्का दोनों बांसवाड़ा में ही है। ज्वार अनुसंधान केंद्र है बल्लभ नगर में, ठीक है। ईसबगोल जो है ईसबगोल अनुसंधान जोधपुर में है। फिर राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र जो है RARI, ये दुर्गापुर जयपुर में है, दुर्गापुरा जयपुर में। खजूर अनुसंधान केंद्र ये बिछवाला बीकानेर में है। बेर अनुसंधान केंद्र जो है ये बीकानेर में, और शुष्क बागवानी जो है बीकानेर में ही है। काजरी जोधपुर और आफरी, काजरी और आफरी दोनों जो है जोधपुर में है। RARI का मतलब होता है राजस्थान एग्रीकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट। थर्ड है कृषि फसलों की विशेष नस्लें, फसलों की किस्म और जीन्स। नाम है बाजरा, ठीक है, और किस्म है राज 171, इसको RCB2 कहते हैं। अभी इसकी किस्म है 2 प्रकार की। गेहूँ में है कल्याण
सोना, सोनालिका, मालविका और कोहिनूर गेहूं में भी है। ठीक है, इसकी किस्म है। कपास में नरमा, नरमा जो है कपास की एक किस्म है। अमेरिकी कपास भी इसी की किस्म है। यहाँ क्या होता है, अमेरिकी कपास जो है बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ कपास की जाती है, नरमा और अमेरिकी कपास की। ठीक है, जूट जो है इसको मेस्ता, मेस्ता एक किस्म है जूट की। मक्का जो है, मक्का की जो किस्म है माही कंचन और माही धवल। ठीक है, मक्का की। चावल की बासमती, माही, सुगंधा, परमल और चंबल, ये चावल की है। सोयाबीन की गौरव, पंजाब 1, पूसा 16, मैक्स 13, मोनेटा T1, ये गौरव पप्पू, मैक्सा मोना टी, सोयाबीन की ही ये सब किस्म है। मूंगफली की किस्म है चंद्रा और सरसों की किस्म है वरुणा, पूसा, कल्याणी। ठीक है, कृषि विकास के प्रमुख कार्यक्रम, पहला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसकी शुरुआत हुई है 2005 से 6 के बीच। ठीक है, उद्देश्य क्या था, कृषि बागवानी को बढ़ावा देना। सहयोग था केंद्र और राज्य में, केंद्र का जो है अंश 60% था और इसका 40% राज्य का। ठीक है, राजस्थान में 24 जिले वर्तमान में भी इसमें शामिल थे। ठीक है, बाद में तो 33 हो हुए, नहीं 24 जिले इसमें शामिल हुए थे उस टाइम। ठीक है, फिर राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, ऑन फार्म वाटर मिशन, इसकी शुरुआत हुई 2004-5-6 में। उद्देश्य था कि जल संसाधनों प्रभावी एवं समुचित उपयोग हेतु बूंद बूंद पर फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना। ठीक है, ड्रिप सिंचाई इसको कहते हैं, बूंद बूंद यानी फव्वारा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, शुरुआत इसकी हुई 2007 से 8 के बीच। ठीक है, उद्देश्य क्या था, कृषि क्षेत्रों में के अंतर्गत निवेश को बढ़ाना। ठीक है, यह योजना जो है केंद्र राज्य सरकार के जो अनुपात में है, ये 60 और 40 द्वारा परिवर्तित योजना है। राष्ट्रीय बम्बू मिशन, शुरुआत हुई 2007 और 8 में। बांस फसल को उत्पादन बढ़ावा देना। बम्बू मिशन राज्य के 12 जिलों में संचालित है। उदयपुर संभाग, उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, साथ में बांसवाड़ा। ठीक है, प्लस सिरोही, भीलवाड़ा, झालवाड़, बारां, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, ये 12 जिलों जो है इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन। ठीक है, शुरुआत हुई 2009-10 में। इसका क्या था उद्देश्य, औषधि पादपों को बढ़ाना। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई, जनवरी में। इसके प्रावधान थे, नई बीमा योजना एक राष्ट्र एक योजना थीम थी, वन नेशन वन स्कीम थीम थी। ठीक है, के अनुरूप है। खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम तथा बागवानी जो है एवं व्यवसाय फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करेगा। ठीक है, अगले 3 वर्षों में इस योजना पर 8800 करोड़ रुपए खर्च करने के साथ 50% किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, यह फसल बीमा योजना जो है KCC किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के लिए अनिवार्य होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारतीय किसान कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित की जाएगी। इसके द्वारा AIC यानी भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, 7वां है प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज। इसको 2009 में ग्रामीण पंचवर्षीय योजना उदयपुर बांसवाड़ा में मक्का उत्पादकता को बढ़ाना, यानी बहुत कम थी तो वहाँ उन्नत किस्मों से उत्पादन को बढ़ाना था इसका उद्देश्य। ठीक है, 8वां है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत फरवरी 2015 में की गई। इसका उद्देश्य जो है ये सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में था। ठीक है, उसकी डेवलपिंग के लिए
ठीक है। नेक्स्ट है कृषि फार्मा की स्थापना। सूरतगढ़ कृषि फार्मा की जो स्थापना हुई, ठीक है, ये श्री गंगानगर में, सहयोग रूस ने किया था और राज्य का प्रथम कृषि फार्म ये है, ये यहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है। फिर दूसरा है जैतसर कृषि फार्म, ये श्री गंगानगर में ही, ठीक है, और सहयोग कनाडा ने इसने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में, और दूसरा है, ये फर्स्ट था, ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, पहले इसकी स्थापना हुई थी, फर्स्ट यही है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विद्यालय, ये बीकानेर। ठीक है। और श्री कर्ण नरेंद्र सिंह नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबेनर, ये जयपुर, और कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में है। और पांचवा जो है कृषि विश्वविद्यालय बारखेड़ा कोटा में। तो राजस्थान का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का। ठीक है। राजस्थान की नवीनतम कृषि नीति ये 26 जून 2013 में आई थी। कृषि नीति के जो प्रावधान थे, नवीनतम कृषि नीति में लक्ष्य जो है दर 4% रखी गई थी और 10 वर्षों में खाद्यान्न को दोगुना करना इसका उद्देश्य था। कृषि के वार्षिक योजना व्यय को 6% से बढ़ा करके 10% करना था। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के जो कृषि के जो लक्ष्य दर थी, ये राज्य सरकार द्वारा 3.5% रखी गई थी। ठीक है। कृषि उत्कृष्टता केंद्र, खजूर उत्कृष्टता केंद्र जो है ये सगरा भोज का है जैसलमेर में। संतरा उत्कृष्टता केंद्र जो है नाता कोटा में है। ठीक है। इसको इंडो इजराइल के सहयोग से, यानी इंडिया और इजराइल के सहयोग से किया गया था। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र ये टोंक जिले में है। ठीक है। और आम उत्कृष्टता केंद्र है धौलपुर में। ठीक है। नोट, खजूर संतरा कृषि उत्कृष्ट केंद्र जो है ये भी इंडो इजराइल सहयोग पर आधारित है। नेक्स्ट है ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ये हुआ था 9 से 11 नवंबर 2016। इसमें कौन थे? जयपुर, ठीक है, 9 से 11 नवंबर 2016, कोटा 24-26 मई 2017, उदयपुर 7-9 नवंबर 2017 और जोधपुर जो है प्रस्तावित में है। ठीक है। स्थान हुआ था यहाँ ग्राम का जो सम्मेलन हुई थी उसका स्थान जो है सीतापुरा जयपुर में, और सहयोग जो है राजस्थान सरकार एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। राजस्थान में कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग से निवेश को बढ़ाना, ठीक है, इसका उद्देश्य था। इस कार्यक्रम में कुल 4400 करोड़ का निवेश हुआ था। इस सम्मेलन में पार्टनर देश इजराइल और सहभागी देश नीदरलैंड, ईरान, कजाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, नाइजीरिया और जापान थे। ठीक है। अब प्रश्न में देखते हैं, जैविक कृषि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो इसमें जैविक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं न, पहला है कि मृदा की जैविक गुणवत्ता को बनाए रखना। दूसरा है वर्तमान कृषि में उर्वरता व कीटनाशी रासायनिकों को अधिक प्रयोग होने से बचाया जाए। ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों का भी कुशलतम उपयोग किया जाए। चौथा है फसल उत्पादन को बढ़ाया जाए और साथ में गुणवत्ता की सुधार भी किया जाए, और गुणवत्ता जो हो वो और बेहतर होता रहे। और साथ में पर्यावरण को हम भूलना नहीं है, पर्यावरण को हमको प्रदूषण से भी रोकना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये पहला अनिवार्य रूप से लागू करने वाला जो राज्य था ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सिक्किम था। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है? वह कृषि जिसमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों दवाइयों का प्रयोग ना किया जाए। ठीक है। ताकि ये सिर्फ जैविक और प्राकृतिक खादों पर आधारित हो।
इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम और अधिक लागत जो है आती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।